कहीं ऐसा तो नहीं कि करण प्रीता और पृथ्वी की शादी में गया और इन लोगों को इनकी औकात दिखाई होगी? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यही हुआ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पृथ्वी को प्रीता की असलियत का पता चल गया, पृथ्वी शॉक हो गया और उसने तुम्हारी फूल सी बेटी को मंडप में छोड़ दिया और शादी करने से मना कर दिया? आप मेरी बच्ची के लिए इतनी घटिया बात कर रही? अरे घटिया तो आपका बेटा है जिसे हमें धोखा दिया। शराब! Just shut up! अपना ये गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो। ये बार बार करण के बारे में बात कर रही हो तुम। तुम्हारी बेटी ने क्या किया? सबसे पहले तो तुमने अपनी बेटी को ऋषभ के पीछे लगा दिया ताकि ऋषभ और प्रीता की शादी हो जाए, पर फिर मेरे बेटे ऋषभ ने शर्लिन से शादी कर ली। अब प्रीता बेचारी क्या करे? तो उसने सोचा क्यों ना करण के पीछे पड़ जाऊं, पर करण ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया। मेरे दोनों बेटे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहते। अब मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भी शायद शादी से मना कर दिया। तुम्हारी फूल सी बेटी बेचारी कवारी घर पे बैठी है। हाँ, इसी का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तुम्हें? तुम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम बताए क्या है? कवारी बेटी अगर घर बैठ जाए तो बड़ा अफसोस होने लग जाता है। ऐसे लगता है लड़की बोझ है, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो सरला अरोरा, अपने घर जाओ, अपना ये फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वहां जाके दिखाओ। अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरी बेटी की शादी टूट गई है। करण ने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी है। आपके धोखेबाज करण ने मेरी प्रीता और पृथ्वी की शादी तोड़ दी है। आपको पता है करण ने क्या किया? आपके करण ने पृथ्वी के हाथ पैर, उसके मुंह को बंद कर उसे कमरे में बंद कर दिया। वहां मंडप में सहने के पीछे वो खुद था। उसने मेरी बेटी से धोखे से शादी कर ली है। माहिरा, माहिरा, तुम रो रही हो? इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। मेरी तरफ देखो माहिरा। माहिरा, तुम मेरे करण भाई को पसंद करती हो? हाँ? पसंद नहीं, मेरा पहला प्यार, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे दिल में मेरे करण भाई के लिए कुछ, तब तो तुमने मना कर दिया था। मैं क्या कहती, क्या बताती, मैं कैसे कहती? मैं जब यहाँ आई थी ना तो करण कितना परेशान था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, और मैं तो यही समझ पाई थी ना कि वो प्रीता से बहुत गुस्सा है। प्रीता आई थी ना, घर पे आई थी वो अपना शादी का इनविटेशन कार्ड लेके,
वो करण उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे बहुत गुस्सा था, इनफैक्ट इतनी नफरत करता था उससे कि उसको घर से बाहर निकाल दिया था हाथ पकड़ के। तो ये शादी, करण उसमें शादी कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये माहिरा मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं ना यहाँ पे करण की वजह से ही आई थी। हाँ? मुंबई है ये, कितने सारे होटल्स हैं, कारें हैं, मैं कहीं भी रह सकती थी ना। मेरी जो कोचिंग है ना वो तो इस घर से बहुत दूर है। मुझे आने जाने में रोज इतनी प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर मैंने सब मैनेज किया क्योंकि मैं करण के साथ रहना चाहती थी। मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी, करण के साथ रहूं, हमारी बातचीत होगी, रिश्ता दोनों तरफ से बढ़ेगा। और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, करण ने मुझसे बात तक नहीं करी है। पर मैंने सोचा इट्स ओके, हम बाहर घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी फीलिंग्स उसको बता दूंगी। और मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे एक भी मौका। माहिरा मैं बताना चाहती थी। माहिरा इट्स ओके। माहिरा काम डाउन। नहीं, मेरा करण ऐसे नहीं कर सकता। आपके करण ने ऐसा ही किया। तुम ये कहने आई हो कि मेरा बेटा करण तुम्हारी बेटी प्रीता से शादी की? यही कहने आई हूँ कि उस धोखेबाज करण ने धोखे से मेरी बेटी से शादी कर ली। प्लीज सरला आंटी, झूठ बोलना बंद कीजिए। हम श्योर आप जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे मन करक कहानियां क्यों बना रहे हो? हम श्योर पृथ्वी जी मंडप छोड़ के चले गए होंगे और आपकी बेटी की बेइज्जती ना हो इसलिए इन्होंने कोई छोटे मोटे एक्टर को पकड़ के उसे पृथ्वी जी के कपड़े पहना दिए होंगे और अपनी बेटी की शादी करा दी होगी। और यहाँ कर कह रहे हो कि सहरे के पीछे करण था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे झूठ के बारे में बात कर रही हो? तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, जाओ पूछो उन सब लोगों से जो मंडप में उस समय थे कि कैसे करण ने अपना सेहरा उठाकर अपना चेहरा सबको दिखाया कि वो प्रीता से शादी करना चाहता था। उसने ही बताया कि वो प्रीता से कितना प्यार करता है। चाहता है वो प्रीता को। और ये बात उसे तब महसूस हुई जब प्रीता मंडप में बैठ चुकी। उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने वो किया जो उसे ठीक लगा, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ऐसा कहा आपके बेटे ने। उसने कहा कि प्यार और जंग में सब जायज है। वो तो प्रीता और पृथ्वी की सगाई भी होने देना नहीं चाहता था। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रीता से प्यार करता है। वो पृथ्वी से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि प्रीता की शादी किसी और से हो। उसने हमें विश्वास दिलाया। उसने ये भी कहा कि अगर उसे प्रीता नहीं मिलती तो वो मर जाता। सरला जी, अगर करण प्रीता से प्यार करता है तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा सोचिए, आजकल की इस दुनिया में कौन किससे इतना प्यार करता है सरला जी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता है। सरला जी, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने आपकी बेटी के साथ धोखे से शादी की। आपके आगे हाथ जोड़ के माफी भी मांगती हूँ उसके करतूत के लिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, उसके
उसके धोखे से बढ़ के उसका प्यार है और उसी प्यार के खातिर उसने प्रीता के साथ शादी की।